हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में मैं सामान्य सी चर्चा करने वाला हूँ हिंदी को परिप्रेक्ष्य में रख के। देखिएगा दोस्तों, हिंदी से रिलेटेड या हिंदी को लेके देश भर में आए दिन बहुत कुछ होता है। अभी हाल ही में जो बिहार के वर्कर्स हैं, उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया गया या फिर ऐसी साजिश हुई है, ऐसा भी कहीं न कहीं काउंटर अटैक किया गया। तो ये जो कुछ भी चला है, तो मैं उसको पॉलिटिकल कोई मुद्दा नहीं देना चाहूँगा, लेकिन ये हिंदी से किस तरह कंसर्न्ड है और हिंदी पे क्या-क्या चल रहा है, मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स, फैक्ट्स रखना चाहूँगा और साथ में आपका ओपिनियन भी जानना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, है क्या कि ऑलरेडी मैंने हिंदी और राजभाषा के कंसर्निंग मैंने बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड की हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। राजभाषा अधिकारी के लिए मैंने काफ़ी अच्छा एक प्लेलिस्ट तैयार किया है। बाद में देखिएगा दोस्तों, ये मैं सामान्य सी चर्चा करने वाला हूँ। देखिएगा, है क्या कि जो कई बार हम नॉर्थ इंडियंस इवन या फिर जो हिंदी को लेके काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं, वो असल में कई बार हिंदी को नेशनलिज़्म से ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और इसे राष्ट्रभाषा के रूप में मान बैठते हैं। तो देखिएगा, है क्या कि जो हिंदी है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा है ही नहीं। राष्ट्रभाषा आप ये बोल सकते हैं कि जो वहाँ की सर्व जितनी भी जनता है, सभी मेजॉरिटी रूप में बोलती हो और उसको सभी एक्नॉलेज करते हों, स्वीकार करते हों। भारत में देखिएगा कितना 22-23 आप वैसे बड़ी लैंग्वेजेस देख लेंगे जो शेड्यूल्ड ऑलरेडी हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश। तो इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी भाषाएँ हैं, तो यहाँ का कोई नेशनल लैंग्वेज है नहीं। राष्ट्रीय भाषा भारत की कोई है नहीं। आधिकारिक भाषा है, हिंदी है। तो देखिएगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में यही अंतर है कि जो राजकीय कामकाज के लिए, अब राष्ट्रभाषा जब तक घोषित ना हो तब तक तो सरकारी कामकाज होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए इसी की सहूलियत बनाने के लिए राजभाषा हिंदी को बनाया गया था। अब देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों साइमल्टेनियसली है और ये कैसे-कैसे कब-कब ड्यूरेशन के लिए है, आप मेरी वीडियोज़ देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो बाद में चलिए मैं अब बात करता हूँ बेसिकली। एक अभी 2020 में ही एक नया प्लान आया नई शिक्षा नीति के तहत कि जो त्रिफॉर्मूला है, त्रिभाषा फ़ॉर्मूला है, उसे इंट्रोड्यूस कराया जाए। असल में भारतीय संविधान भी बोलता है, अगर आप भारतीय संविधान पे जाएँ और जो हिंदी वाले सेक्शंस हैं, अगर आप उसे रीड करें, तो उसमें ये मेंशन्ड है कि ये सरकार की ज़िम्मेदारी रहेगी, दायित्व रहेगा कि वो हिंदी का प्रचार-प्रसार करे। तो ऑलरेडी कई सारे स्टेजेस में हो रहा है, कई सारे संस्थाएँ भी बनी हैं, कई सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं ऑलरेडी हिंदी के प्रमोशन के लिए। लेकिन ये जो त्रिभाषा फ़ॉर्मूला है, इसमें ये था कि जो साउथ इंडियंस हैं और हम हैं, इंग्लिश तो सभी सीख रहे हैं, ठीक है ना? इंग्लिश सभी सीख रहे हैं, साथ में साथ अगर वो साउथ का है तो इंग्लिश सीखे, अपनी मातृभाषा पहला सीखे, इंग्लिश सीखे, दूसरा हिंदी भी सीखे। जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, सभी को हिंदी सीखना कंपल्सरी था कि आप अपनी लैंग्वेज सीखें, जो कि आपके स्टेट में चलती है, अंग्रेजी सीखें और साथ ही साथ आप हिंदी सीखें। जो हम लोग हैं, जो हिंदी भाषी हैं, हमारे लिए ये था कि हम हिंदी सीखें, इंग्लिश सीखें, जैसा भी चलता है। एक और भाषा जो भारत देश की शेड्यूल्ड जो बड़ी-बड़ी भाषाएँ हैं, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ा है, तो हम इनमें से कोई एक भाषा सीखें। तो असल में ये था, तो इसका जो सदर्न स्टेट्स हैं मैंने ली, उन्होंने अगेन अपोज़ किया था, काफ़ी ज़्यादा अपोज़ किया था। तो इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों कि क्या त्रिभाषा फ़ॉर्मूला लाया जाना चाहिए? और क्या आप इसे मानते हैं कि कहीं न कहीं ऐसा कोई मोब हिंदी का इम्पोज़िशन है कि हम हिंदी को थोप रहे हैं उन पे, कुछ ऐसा? तो एक लॉजिकल सिटीज़न के तौर पे आप इसे सोचिएगा और बताइएगा, ठीक है ना? दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो लिंक भाषा है, ठीक है ना? जो लिंक भाषा है वो कि जैसे इंग्लिश है, पूरे भारत देश में देखिएगा, अगर आप कहीं और जाएँ, छोटा-मोटा कोई देश है, तो एक जगह एक लैंग्वेज रहती है, तो वहाँ लिंक लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे अगर भारत का नॉर्थ पार्ट है, अगर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मुझे तमिलनाडु के लोगों से बात करना है, तो कौन-सी भाषा सूटेबल रहेगी? या तो वो हिंदी सीखें या हम तमिल सीखें। वो हिंदी सीखने से मना कर रहे हैं, हम तमिल सीख नहीं सकते, हमारे लिए कठिनाई भरा है। तो बाय द वे देखिएगा, बीच का लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश निकल के सामने आया है। लेकिन जिस तरह से हिंदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, ठीक है ना? भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर बोली जाने वाली कोई भाषा है, वो हिंदी है, इंग्लिश से भी ज़्यादा, ठीक है ना? इंग्लिश को दिखाया जाता है आम तौर पे, हर जगह पे मैंडेटरी तो कर दिया गया है ड्यू टू ब्रिटिश रूल। लेकिन जहाँ तक अभी कॉमन सा देखने को आ रहा है, तो वो इंग्लिश आप लिंक लैंग्वेज के तौर पे आप देखते आ रहे हैं। तो क्या ये हिंदी लिंक लैंग्वेज बन सकता है? हिंदी की जैसे पॉपुलैरिटी आप साउथ में देखें, हर स्टेट्स के लोग लगभग समझ रहे हैं, तो क्या इन फ्यूचर चल के क्या हिंदी एक लिंक भाषा के तौर पे या फिर इंग्लिश को क्या रिप्लेस कर पाएगी? आप क्या सोचते हैं, बताइएगा ज़रूर दोस्तों। एक और बात है दोस्तों, देखिएगा, है क्या, ये बात बिल्कुल सच है कि जो हिंदी के लोग हैं, हिंदी भाषी हैं और ख़ासकर अगर जो लेबर तबका हो जाता है,
उसके साथ हमेशा से द्वेष या भेदभाव ज़रूर किया जाता है। कहीं अगर और जगह पे जाता है, अगर वो बड़ी पोस्ट पे है, अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी जॉब पे है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं जाती। लेबर तबका अगर है, तो उसके साथ कहीं न कहीं भाषाई आधार पे नफ़रत ज़रूर होता है। अब देखिएगा, जो भी है आप अपनी राय दीजिएगा, क्या त्रिभाषा फ़ॉर्मूला सही है? और दूसरी बात ये कि क्या हिंदी लिंग भाषा बन सकती है, जिस हिसाब से हिंदी का ग्रोथ हो रहा है, ग्रो हो रहा है? और साथ में बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जो भारत सरकार की ऐसी नीतियाँ हैं या फिर ये नए-नए तरह के कदम हैं, क्या हिंदी का इम्पोज़िशन है? क्या हिंदी को हम थोप रहे हैं उन पे, जैसा कि सदर्न पार्ट्स के या फिर गैर हिंदी भाषी लोग बोल रहे हैं? ये 3 कुछ क्वेश्चन्स हैं, जो कि मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक और बात है, ड्यू टू माय प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन एक्चुअली मैंने ये देखा है कि जो हिंदी को प्रोपेगेट करते हैं, हमारे बीच में हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो खुद इनके बच्चे या फिर खुद उनके रिलेटिव्स वो हमेशा इंग्लिश को प्रेफ़र कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम को प्रेफ़र कर रहे हैं। तो ये जो हिंदी के प्रति एक दगाबाजी वाली नीति है ना, ये सही बताऊँ अपने जो टॉप लेवल्स हैं, वहीं से ये जनरेट हो रही है। और ये दुखद है कि आज आप बड़े-बड़े सेक्टर्स पे जाइए, बड़े-बड़े क्षेत्र पे जाइए, हिंदी अपने यहाँ की राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमारे यहाँ ही हमारे बीच में आके जो कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस या फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे रहते हैं, जो कि हमें हिंदी बोलने पे पाबंदी लगा देते हैं। तो बाय द वे हिंदी के प्रति सही बताऊँ ये घृणा और अपमान की एक निगाह रही है, जिसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो खुद एक्शन लेने वाले हैं, जो बड़े-बड़े पदों पे बैठे हैं, जो हिंदी को बचाने की बात करते हैं, राजभाषा अधिकारी होने का दायित्व निर्वहन कर रहे होते हैं, वो खुद हिंदी के प्रति अ, दुर्भावना कहीं न कहीं दिखा रहे होते हैं और खुद हिंदी का प्रमोशन उस स्तर पे नहीं करते हैं, जिस स्तर पे होना चाहिए, जैसा वो दिखावा करते हैं। तो क्या ये सच में बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या इंग्लिश को ही बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे में जो अ, हिंदी है या फिर जो आत्मगौरव की भावना है, क्या उससे ठेस पहुँच रही है? आप क्या राय रखते हैं? बताइए। धन्यवाद।